भूमिहार राजपूत ब्राह्मण का जनसंख्या 6 से 7% है। नीतीश सरकार ने उसे 2% 3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में गणना कर दिया गया। ये साबित करता है कि बिहार में जातीय जनगणना जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है और ये जानबूझ करके जो खास करके जो 4 कम्युनिटी है, नीतीश जी को डर किसी और से है, लालू जी को डर किसी और से है। उस समय लालू और नीतीश कुमार जी की सरकार थी, जहां अगर यादव 14% है दिखाया गया है, मैं उसको सही मानता हूं। लेकिन आप सब मीडिया के साथी हैं, आप लोग खुद देख लीजिए कि यादव से 2-4% ही हमारा कुशवाहा समाज, कोयरी समाज कम है। तो ये जानबूझ करके नीतीश कुमार ये खास करके कुशवाहा समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, अपमानित करने के लिए, जलील करने के लिए ये 4% किया है। और नीतीश सरकार ने स्पष्ट रूप से जो कहा है, ये सबसे खतरनाक बात है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी हिस्सेदारी। ये बिहार सरकार नीतीश कुमार की नीति है और ऐसी स्थिति में हमारा कुशवाहा समाज का एक तरह से गर्दन नीतीश कुमार काटने का काम कर रहा है। हर क्षेत्रों में जब नीति बनती है तो हर क्षेत्रों के लिए बनता है। तो यही कारण है कि हमने पूरे बिहार के प्रमुख जो कुशवाहा समाज, कोयरी समाज के लोग हैं, सबको पटना में बुलाए थे। बहुत सारे लोगों से फोन पर मेरी बात हुई और हम लोग ने निर्णय लिया है कि नीतीश कुमार का जो तानाशाही रवैया है, नीतीश कुमार ने जो हत्या करने का काम किया है, एक तरह से नीतीश कुमार ने कुशवाहा समाज को मर्डर करने का काम किया है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के साथ भी हुई इनका हिसाब किताब रहा है। इसीलिए हम लोग ने तय किया है कि पटना गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली 23 सितंबर 2025 को 23 फरवरी 2025 को करेंगे। उसकी तैयारी के लिए शुरुआत कुर्था से, जहां अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार भारत का लेनिन कहा गया, उनके शहादत स्थल से शुरू हुआ है 15 तारीख से। आज 13वां दिन हमारा आप लोग के साथ है। जहानाबाद जिला में 3 दिन तक 3 दूनी 6 प्रखंड का में मीटिंग किया। औरंगाबाद में 5 दूनी 10 प्रखंड का मीटिंग किया। रोहतास में 4 दूनी 8 प्रखंड का मीटिंग किया। और बक्सर में कल से आज तक हम लोग गांव-गांव में मीटिंग कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोग को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं और पूरे बक्सर जिला के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग तन मन धन लगा करके इस जो रैली है, ये आरक्षण से भी ज़्यादा एक तरह से डेंजरस नीतीश कुमार की सोच है। तो जवाब देने के लिए 23 फरवरी 2025 को गांधी मैदान में जुटे। और इसमें कोई शक नहीं है कि 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार हमने कुशवाहा सम्मेलन पटना गांधी मैदान में कराया था। आज़ादी के बाद पहली बार। उस समय कुशवाहा समाज मात्र 12 एमएलए होते थे। 1 साल के बाद 12 से सीधे 29 एमएलए हमारा कुशवाहा समाज का एमएलए बना। 1 मंत्री बनता था, उसके जगह पर 7-7 मंत्री बनाए गए थे। उसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहां पहली बार
कुशवाहा समाज से एक सदस्य बनाया गया था। पहली बार वाइस चांसलर बनाया गया था। पहली बार कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन, जहां कॉलेज में बहाली होती है प्रोफेसर का, उसका चेयरमैन बनाया गया था। हाई स्कूल में जो टीचर की बहाली होती है उसके स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया गया था। आज नीतीश कुमार के बारे में कहते कोरी कुर्मी का राज है, लॉक उसका की सरकार है। आज न कोई वीसी है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कोई वाइस चांसलर है। एक मंत्री बकलोल टाइप का बना दिया है, लौंडा टाइप का, इसको ABCD का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो ये जो रैली होगा, लाखों लोग रैली में जुटेंगे, तो निश्चित रूप से उसी दिन 23 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार की राजनीति का आन मन स्वाहा हो जाएगा, यानी समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का आधार ही लौ और कुशे कोयरी कुर्मी है। और जब कुशवाहा को आपने कोयरी को गला काट दिया तो कहाँ प्रश्न है? वो 1.5% बिहार में कुर्मी है, तो कुर्मी में 1.5% क्या होने वाला है? इसलिए तमाम मीडिया के लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग और तमाम यहाँ बिहार की आम जनता को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो गया। अब अभिमन्यु बाबू जो कुशवाहा समाज के कुशवाहा महासंघ के अध्यक्ष हैं और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। मैंने इनको पार्लियामेंट के चुनाव में देखा था। एक दिन पहले मैंने कहा कि कार्यक्रम में आते हैं, हजारों कुशवाहा समाज के लोग इनके नेतृत्व में जुटे थे। तो मैं इनसे जरूर चाहूँगा कि किस तरह से कोयरी आक्रोश महारैली को सफल बनावे। पत्रकार भाइयों को कुशवाहा महासंघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, प्रणाम, सलाम। बहुत दुख की बात है कि जो जाति पूर्व में 11% आंकी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कहते हैं कि हम लौ कुश के समीकरण हैं, लौ कुश दोनों हम भाई हैं, उनके द्वारा कुशवाहा समाज को 4% कर दिया गया। इसके साथ ही साथ हमारे ही परिवार को बांटने का भी काम किया गया। दांगी को अलग किया गया, कुशवाहा को अलग किया गया। तो इन सारे चीजों को जब देखा गया तो 4% हमारा आंकड़ा, मतलब कि जो भी हमको जो लाभ जो मिलने वाला होगा स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, उसमें हमको केवल 4% मिलेगा। जबकि हमारा जो अधिकार जो है, अगर 11% से 1% भी बढ़ा है तो हम कम से कम 12% है। आप जिसको 14% और 17% दिए हैं बिहार में, जिसको आप 14 और 17% दिए हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा नहीं दिख रहा है और मैं उससे कहीं कम नहीं हूं। अगर हम केवल एक क्षेत्रवार अगर हम बक्सर को ही गिने तो वो और हम दोनों बराबर है। तो फिर आप 17% कैसे आंकिए, 14% कैसे आंकिए? तो हमारा ये कहना है, माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, ये घूम रहे हैं गांव-गांव और बिना किसी पार्टी के, बिना किसी दल के, इन्होंने बस केवल कुशवाहा समाज के लिए, हालांकि हर समाज को नीतीश कुमार जी ने ठगने का काम किया है। वो चाहे ब्राह्मण, भुनियार, राजपूत हो या चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों में जो कलाज जो जाति है, उसको भी सबको मैंने एक तरह से हत्या करने का जो काम किया। और खास करके हम अपने बारे में बोलेंगे, कुशवाहा समाज को जो तोड़ने का काम किया, जो मर्डर जो करने का जो काम किया, उसके लिए हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी ने जो कदम जो उठाया है, उसके लिए बक्सर की जनता, कम से कम मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि कुशवाहा महासंघ कम से कम 20,000 लोग पूरे बक्सर से वहां पटना गांधी मैदान पहुंचने का काम करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बतलाने का काम करेगा कि हमारी जो आबादी है उसको आपने अगर कमतर रखने का प्रयास किया तो अगली बार सरकार में आप नहीं रहेंगे। धन्यवाद।